आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। गोपालगंज सदर प्रखंड के रामनगर गांव के पास सांसद मद से गुरुवार को एक छोटे पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने इस पर रोक लगाते हुए बड़े पुल का निर्माण कराने की मांग की। इसको लेकर मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने के लिए सदर प्रखंड के अधिकारी और यादवपुर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। दरअसल इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि सदर प्रखंड के रामनगर गांव समेत पूरा इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है। बाढ़ के पानी के जल जमाव से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। खासकर दलित बस्ती के बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है, जिसको देखते हुए सांसद आलोक कुमार सुमन द्वारा 7 लाख रुपए की लागत से रामनगर मार्ग पर एक छोटा पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था, ताकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। हालांकि ग्रामीणों को यह कार्य बेहतर नहीं लगा और सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने काम को बंद करवाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि ये छोटा पुलिया से काफी परेशानी होगी, बाढ़ का पानी पुलिया को झेल नहीं पाएगी और बाढ़ का दबाव बढ़ेगा। यहाँ बड़ा पुल का निर्माण होना चाहिए। हमने मांग करता बड़ा पुल चाहिए, हमने छोटा पुल न चाहिए। छोट पुल बनला से कितना परेशानी है? हमने घर दह जाई सर, हमने पानी के किछाड़ा। ये जो है रामनगर बस्ती है, इस बस्ती में माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन के अपना ऐच्छिक कोष से 7 लाख रुपया उन्होंने अपना ऐच्छिक कोष में दिया है, ताकि यहाँ के जो दलित बस्ती के बच्चे हैं वो स्कूल जाए। चूँकि बगल में आपको स्कूल दिखाई पड़ रहा है, तो बच्चों को जो बरसात में या उसके बाद पानी लगा रहता है, बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते। मेन एमपी साहब हम लोग को यही मार्गदर्शन दिए कि बच्चे स्कूल जाए। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इतना फंड दे रहे हैं 7 लाख रुपया, इसमें आप लोग हिम पाइप कलवर्ट दे दीजिए, ऊपर से मिट्टी कर दीजिए सोली के, ताकि बरसात में अगर पानी लगा भी रहता है तो वो ह्यूम पाइप से पानी निकल जाएगा, बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत। रह गई बात आप लोग का, जब ज़्यादा पानी आ जाएगा तो ज़्यादा पानी आएगा तो ऊपर से फ्लो करेगा, फिर पानी कम हो जाएगा, बच्चे जाने का रास्ता। कम से कम अभी जो आपको कीचड़ पाकी हो रहा है उससे तो बच्चे को मुक्ति मिलेगी। मेन मकसद यही है माननीय सांसद महोदय। अब जो जनता की जो मांग है वो मांग का भी प्रक्रिया है, शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग जिला अधिकारी महोदय से मिले, माननीय सांसद महोदय से मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, और आगे अगर फंड उपलब्ध कराया जाए तो आगे जो और डिमांड है उनको भी पूरा कीजिए। लेकिन अभी जो 7 लाख रुपया मिला है ऐच्छिक से, उसी से काम कराया अभी जो अवेलेबल फंड है उसी से काम कराया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। यहाँ पर विरोध कर रहा है सर, हम आयुष आनंद हैं सर। यहाँ जो है सांसद महोदय का 7 लाख रुपये का मतलब फंड है, ठीक है। इस छोटा सा ये लोग पुलिया मतलब बना रहे हैं। हम लोगों ने कल इसके लिए विरोध किया, गांव भर के लोग आए, हम लोगों ने विरोध किया। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि 2 दिन का आप समय लीजिए और सांसद महोदय से मिलिए और डीएम साहब से मिलिए, ठीक है। तो हम लोग अब जा ही रहे थे, तब तक इन लोग फिर ज़बरदस्ती यहाँ काम लगा रहे हैं। और कल जमादार साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि 2 दिन का समय। आज थाना प्रभारी यहाँ आए हैं, उन्होंने कह रहा है कि नहीं काम होगा ही। तो वही चीज़ के लिए हम लोग आपको विरोध कर रहे हैं टोटल गाँव के। और मांग क्या करते हैं? मांग यही कि बड़ा पुल रहे, विरोध कर रहे हैं हम इसके लिए। चूँकि इसके सामने जो है 3 बड़ा पुल है, ठीक ना, और वहाँ होम पाइप कैसे मतलब उस पानी को खींच पाएगा। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर यहाँ पुल बन रहा है तो ये बांध टूट जाएगा। अगर बांध टूट जाएगा तो टोटल गोपालगंज मार्केट तक पानी चला जाएगा, अगर बांध टूटा तो। बस यही है। और मेन है ये चीज़ कि दलित बस्ती के लिए यहाँ पढ़ने जाने के लिए मतलब हम लोग दिए थे ये चीज़। सांसद साहब उसको बनाएं, लेकिन बड़ा बनाएं पुल, छोटा पुल ना रहे, होम पाइप ना रहे, बस बड़ा रहे। बस यही है कि काम लगे, बड़ा पे लगे। कहाँ दिए आवेदन आप लोग इस काम को रोकने के? हम लोग डीएम महोदय को दिए हैं इस चीज़ को, लेकिन उस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ जो भी हो रहा है ज़बरदस्ती हो रहा है। बस प्रशासन भी आई है, प्रशासन भी हम लोग की मदद नहीं सुन रही है, बस केवल ज़बरदस्ती। आयुष आनंद। हम लोग माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन से यही हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पुल का निर्माण कराया जा रहा है ये छोटा हो रहा है, जिसके जस्ट बगल हम लोग घर है, जिससे पानी का दबाव से हम लोग को घर नुकसान हो सकता है, बांध टूट सकता है। हम लोग उनसे यही आग्रह है कि यहाँ बड़ा पुल का निर्माण कराया जाए। थाना प्रभारी आए हैं, कल आए थे और उनसे बात किया गया। जमादार साहब जी आए थे, जो उनसे 2 दिन का समय लिया गया था। वो 2 दिन का समय दिए थे कि हाँ इस पर चर्चा होगा 2 दिन के बाद, फिर भी वो काम 1 दिन के बाद लगा दिए। हम लोग जाने वाले थे डीएम साहब जी के पास, तो उन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती कार्य करवा रहा है।
जो हम लोग मदद नहीं करे, जो थाना प्रभारी साहब आए हैं। हम यही चाहते हैं कि जो छोटा पुल यहाँ दिया गया है उसको बड़ा बना दे ताकि पानी आराम से क्रॉस कर जाए। पुल सामने है, जो खुला पुल जो मेन रोड रामनगर से जगटोला जाती है उसमें 3 पुल दिया गया है जो खुला है, फिर भी पानी वहाँ कंट्रोल नहीं हो पाती। जो 3 पुल का पानी यहाँ 1 पुल कैसे खींचेगा? हम लोग यही चाहते हैं कि बड़ा पुल का निर्माण हो बस। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। डिमांड नहीं पूरा होता क्या करेंगे? गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सभी थानों में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब किसी भी थाना पर किसी भी मामले को लेकर आवेदन देने के बाद वहां से पावती दी जा रही ताकि आवेदक के पास ये साक्ष्य उपलब्ध रहे कि उसने थाना में अपने मामले को लेकर आवेदन दिया था और उसका रिकॉर्ड भी थाना में रखा जाएगा तथा हर आवेदन पर 15 दिनों के अंदर जांच करके उसमें निश्चित तौर पर निर्णय लेने के लिए थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर अब सभी थानों में आवेदन को पावती के प्रति भी देनी प्रारंभ कर दी गई है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने डेरवा नाहर पुल के पास वाहन जांच करते समय बुधवार की रात्रि में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो अल्टो कार से दिल्ली से एक पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस तथा 2 चाकू लेकर आ रहे थे। ये दोनों आरोपी सीवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के जेलर साहब के मठिया गांव के निवासी हैं, जिनकी पहचान प्रकाश सिंह तथा विकास सिंह के रूप में की गई है। ये दोनों विनय सिंह के पुत्र हैं। पुलिस ने इनकी अल्टो कार, चाकू तथा पिस्टल, कारतूस इत्यादि को जब्त कर लिया है तथा दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी एसडीपीओ सदर प्रांजल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी, जिसमें बताया गया कि ये आरोपी दिल्ली से ही पिस्टल और गोली खरीद कर ला रहे थे ताकि अपने पड़ोसी की हत्या कर सके। इसके पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी में गोपालपुर के थाना अध्यक्ष दीपक कुमार तथा उनकी पूरी टीम ने मुख्य भूमिका निभाई है। बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में एक तरबूज लदे एक ट्रक से 29,600 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया। जब्त किए गए कफ सिरप को बिना किसी कागजात के पश्चिम बंगाल के आसनसोल ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी पंजाब के रहने वाले बलकार सिंह और गुरदीप सिंह बताए जा रहे हैं, जो तरनाहर तारन क्षेत्र के निवासी हैं। माचागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज के महज 1 फीट जमीन के विवाद में पड़ोसियों ने महिला की फरसा से मारकर हत्या कर दी। वहीं पड़ोसी घर छोड़कर फरार हो गए। ज्ञात हो कि बुधवार की शाम भवानीगंज के मोहम्मद मुश्ताक अंसारी का उनके पड़ोसी अलाउद्दीन अंसारी से जमीनी मामले को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद अलाउद्दीन अंसारी व अन्य ने फरसा, लाठी, डंडा, लोहे के पाइप से हमला कर उन्हें और उनकी पत्नी सायरा खातून को गंभीर से घायल कर दिया। सायरा को सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम कराया व परिजनों को सौंप दिया। महिला की हत्या मामले में 8 लोगों पर प्राथमिकी हुई है। वहीं इस मामले में मुश्ताक अंसारी के फर्द बयान पर स्थानीय थाने में 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पॉलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां सीबीएसई पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, सीसीटीवी एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज।
हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर। अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। बलथी चेक पोस्ट पर ट्रक पास कराने की एवज में ट्रक ड्राइवरों से वसूली की जा रही थी और लगातार यहां दलालों की सक्रियता की वजह से राजस्व का नुकसान हो रहा था। भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ था और इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर यहां पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जिसमें एक व्यक्ति को ट्रक पास करवाने के एवज में पैसा वसूली करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ने देते हुए बताया कि इसको लेकर कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी के आलोक में कुचायकोट थाना की विशेष छापेमारी टीम के द्वारा रेड किया गया तथा ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली करते हुए अनिल कुमार यादव, रुदल यादव, टोला वार्ड नंबर 7, थाना कुचायकोट को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 2 मोबाइल फोन तथा 20,000 रुपए नगद बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया तथा इस छापेमारी के बाद चेक पोस्ट पर मौजूद रहने वाले दलालों में हड़कंप देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी हाल में चेक पोस्ट पर गैर कानूनी काम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जलालपुर बाजार में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा गोपालगंज के द्वारा आयोजित आगामी 21 मई को बाबा दोना शुक्ल ब्रह्म स्थान बरतना कुटी पर होने वाले यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम के तैयारी की समीक्षा के लिए एक आवश्यक बैठक महासभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से यज्ञोपवीत संस्कार समिति के आयोजक अमोद कुमार पांडे, मुकेश कुमार पांडे, शिव कुमार उपाध्याय, भोलानाथ दुबे, योगेंद्र तिवारी, हरि नारायण तिवारी, रामबली शुक्ला, डॉक्टर देवेंद्र पांडे, आनंद जी उपाध्याय, कामेश्वर तिवारी, सुरेश पाठक, राकेश मिश्रा, सत्येंद्र तिवारी आदि ने अपने अपने विचार रखे। इस बैठक की जानकारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता मुकेश कुमार पांडे ने देते हुए बताया कि आयोजन समिति के सदस्य द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है और ये कार्यक्रम का अंतिम रूपरेखा के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण द्वारा दिनांक 14 मई रविवार के दिन 11 बजे से एक बैठक राम जानकी मंदिर बटना कुटी में रखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चमकी बुखार से पीड़ित मरीजों को बेहतर तथा 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। चमकी बुखार से पीड़ित मरीजों की चिकित्सीय सुविधा को सुदृढ़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिया है। जारी पत्र के माध्यम से कहा गया कि SES प्रभावित जिले में 24 घंटे 7 दिन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है ताकि AES से ग्रसित मरीजों को समय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर स्वस्थ किया जा सके। जारी पत्र में कहा गया कि जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे 7 दिन संचालन का अनुश्रवण किया जाना है। तभी संभव हो पाएगा जब डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित होकर प्रातः 5 से 6 बजे के बीच मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए दर्पण प्लस ऐप बनाया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बच्चों को रात में भूखे पेट नहीं सुलाएं, तेज धूप में बच्चों को नहीं जाने दें। जगह जगह पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं, जहां बच्चों की समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग AES और चमकी बुखार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सदर अस्पताल समेत सभी PSC में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इलाज के लिए उपकरण और दवा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। अपने अपने बच्चों को रात में बिना खाना खिलाए नहीं सोने दें।
अगर कोई बच्चा शाम के समय खाना खाकर सो गया है तो उसे भी रात में जगाकर अवश्य खाना खिलाएं। बच्चों को रात में सोते समय अनिवार्य रूप से मीठा सामग्री यथा गुड़, चीनी आदि खिलाएं। चमकी बुखार अधिकांशतः रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच आक्रमण रूप लेता है। अगर चमकी के साथ तेज बुखार हो तो तुरंत क्षेत्र की ANM, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को सूचित करें। नजदीकी PSC में ले जाकर समुचित उपचार कराएं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।